अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक सा बना हुआ ये मुसहफ़ का कवर। कुरान मजीद का कवर ये मैंने इस तरह से तैयार किया है। तो मुसहफ़ के इस कवर की फ़रमाइश आई थी मुझे इंडिया से। मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर हैं इंडिया से, जिनकी पोती की आमीन है 27 रमज़ान को। सबसे पहले तो आपको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और उन्होंने मुझे कहा था कि निटिंग में मुझे कोई मुसहफ़ का कवर बनाना बताइए, मैं उसको गिफ्ट करना चाहती हूँ उसकी आमीन पर मुसहफ़ भी और उसके साथ खूबसूरत सा कवर अपने हाथों से निट करके। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर क्रोशिया का एक मुसहफ़ का कवर मौजूद था। मैंने उनसे कहा कि आप वो बना लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे क्रोशिया बिल्कुल नहीं आता। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि वह क्रोशिया का कौन सा वाला कवर है। ये देखिए, ये वाला कवर ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं क्रोशिया बिल्कुल नहीं जानती, आप मुझे निटिंग में ही पूरे का पूरा बनाना बताइए। तो मैंने फिर इसको इस तरह से इस स्टाइल से तैयार किया है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनकर आया है। इसके जो फ्लैप है इसके ऊपर मैंने पैटर्न बनाया है और बाकी का जो कवर है उसको प्लेन रखा। तो रमज़ान के इस मुबारक महीने में आपने भी अगर अपने प्यारों को तोहफ़ा देना हो तो आप ये कवर अपने हाथों से बनाकर उनको तोहफ़े में दी। तो ये देखिए, मैंने इसको खोलने और बंद करने के लिए एक बटन लगाया है। ये इसका ऊपर वाला तिकोन फ्लैप है और ये इसके अंदर जहाँ पे कुरान रखा हुआ है, इसको ऐसे बंद कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें से कुरान को आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, बड़ी आसानी से आप इसमें से ये कुरान को निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से, और फिर इसको इसके अंदर वापस से डाल के और इस बटन से इसको बंद कर लीजिए। तो आपका मुसहफ़ भी महफूज रहेगा और आपके हाथों से बना हुआ आपका तोहफ़ा आपके प्यारों को हमेशा आपकी याद दिलाता रहेगा। अच्छा, इस कवर को बनाने के बाद मुझे ये ख़्याल आया कि आप इसको दो कलर से भी बना सकते हैं। जैसे आपके ऊपर का लिड जो है ये एक कलर में बना लें, और बाकी जो मैंने ये बनाया है जिसके अंदर कुरान को रखा है, आप उसको किसी दूसरे कलर में बना लें। तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, यूनिक है। तो ये कवर मैंने तो बनाया है कुरान के लिए, लेकिन आप इसको गीता के लिए, बाइबल के लिए, कोई भी होली बुक जो आपकी है, आप उसके लिए इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो इस कुरान के गुलाफ या होली बुक कवर को बनाने के लिए मैंने ली है ये ग्लिटर वाली वूल। ना तो ये बहुत पतली है ना बहुत मोटी है, नॉर्मल वूल है। और इसके साथ मैंने निटिंग नीडल ली है 10 नंबर की या फिर 3 mm। तो सबसे पहले एक फंदे से ये बनना शुरू होगा। तो सबसे पहले फंदे डाल लेंगे, बल्कि एक ही फंदा डाल लेंगे, और ये देखिए बस एक स्लिप नॉट बनाएंगे और नीडल पर डाल लेंगे। अब देखिए, अब हमने इस एक फंदे से दो फंदे बनाने हैं, क्योंकि ये तिकोन होगा ना, ये उसका लिड बन रहा है, पहले उसका गुलाब का तिकोना वाला हिस्सा बन रहा है। तो एक फंदे को आगे से बुनेंगे और पीछे से भी बुन लेंगे, यानी इसको दोनों लूप में से बना लेंगे, फ्रंट लूप बैक लूप दोनों में से इसको बना लेंगे। अब देखिए, रॉन्ग साइड की रॉ है, इसमें रॉन्ग साइड राइट साइड तो ऐसा था नहीं, तो पहली सिलाई को ही मैंने राइट साइड कंसीडर कर लिया। रॉन्ग साइड की रॉ है, दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब फिर से देखिए, अब फिर से हमारी ये राइट साइड की रॉ है, तो इस रॉ में भी हमने इन दोनों फंदों के एक फंदे के दो फंदे बनाने हैं। तो पहले फ्रंट लूप में से बुनेंगे, फिर बैक लूप में से बुनेंगे, एक फंदे के दो फंदे बन गए। फ्रंट लूप में से बुनेंगे, बैक लूप में से बुनेंगे, एक फंदे के दो फंदे बन गए। तो अब नीडल पर 4 फंदे हो गए हैं। रॉन्ग साइड की रॉ है, तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। 4 फंदे हैं, चारों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है, और अब अभी भी हमने हर फंदे के दो फंदे बना लेने हैं, यानी यहाँ पर 4 फंदे हैं, हर फंदे को हमने 2 बार बुनना है। फ्रंट लूप में से बुनना है, फिर बैक लूप में से बुनना है। एक फंदे के दो फंदे बन गए। फ्रंट लूप में से बुनेंगे, बैक लूप में से बुनेंगे, एक फंदे के दो फंदे बन गए। फ्रंट लूप में से, बैक लूप में से, फ्रंट लूप में से, बैक लूप में से। तो 4 फंदों के 8 फंदे बन गए हैं। ठीक है, रॉन्ग साइड की रॉ है, तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे।
अब देखिए व्यूअर्स, हमारा ये एक तिकोन सा बन गया है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये तिकोन सा बन गया है और ये हमारा एक्चुअली रहेगा बॉर्डर। तो 4 फंदे एक साइड के बॉर्डर के रहेंगे, 4 फंदे दूसरी साइड के बॉर्डर के रहेंगे। अब दरमियान में पैटर्न बनाने के लिए मुझे एक फंदा और चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 4 फंदे सीधे बुन लूँगी, 1 2 3 4। तो ये दोनों साइड का जो बॉर्डर है ये सीधा सीधा ही बनेगा, यानी राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा। अब यार्न जो है ऊन को ऐसे नीडल के ऊपर लपेट के यार्न ओवर करेंगे और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो यार्न ओवर करने से पहले हमारे पास 8 फंदे थे, यार्न ओवर किया तो ये 9 फंदे हो गए। नीडल पर इस वक्त 9 फंदे हैं। अब देखिए व्यूअर्स, इन तमाम फंदों को हमने सीधा बुनना है, बॉर्डर के फंदों को सीधा बुनना है, 4 फंदे, और ये जो यार्न ओवर किया था इसको हम उल्टा बुन लेंगे और बॉर्डर के फंदों को 4 फंदों को फिर से सीधा बुन लेंगे। तो अब इसमें हमने पैटर्न बनाना शुरू करना है। बिल्कुल हमारा पैटर्न के लिए ये पूरा तैयार हो गया है बेस। तो सबसे पहले कि पैटर्न की रॉज मुझे भूले ना, मैं ये काउंटर लगा लूँगी, ठीक है। तो रो नंबर 1 है और राइट साइड है, ठीक है। उसको अब हमने किस तरह से बनाना है देखिए। 4 फंदे सबसे पहले बॉर्डर के सीधे बना लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो यार्न ओवर करके हमने एक जाली डाली है ना, इसके दोनों साइड पे एक यार्न ओवर करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर करेंगे, 4 फंदे सीधे बॉर्डर के। रो नंबर 2 है और रॉन्ग साइड है, और रॉन्ग साइड की सारी रॉज जो हैं वो इसी तरह से बनेंगी। बॉर्डर के फंदे सीधे, और बॉर्डर के दरमियान में जो फंदे होंगे जो यार्न ओवर से भर रहे हैं इनको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे और 4 फंदे सीधे। रो नंबर 3 राइट साइड, बॉर्डर के फंदे सीधे, यार्न ओवर करेंगे। अच्छा, यार्न ओवर जो हो रहा है ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ हो रहा है। 3 फंदे सीधे, यार्न ओवर करेंगे, बॉर्डर के फंदे 4 सीधे। रो नंबर 4 और रॉन्ग साइड, बॉर्डर के फंदे सीधे और दरमियान में 5 फंदे उल्टे। और बॉर्डर के फंदे फिर से सीधे। रो नंबर 5 राइट साइड, बॉर्डर के फंदे सीधे, यार्न ओवर, पांच फंदे दरमियान में सीधे, यार्न ओवर, 4 फंदे सीधे बॉर्डर के। रो नंबर 6 रॉन्ग साइड, बॉर्डर के फंदे सीधे और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे, बॉर्डर के फंदे सीधे। रो नंबर 7 राइट साइड, बॉर्डर के फंदे सीधे,
yarn over, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, yarn over, बॉर्डर के फंदे सीधे। रो नंबर 8 रॉन्ग साइड, बॉर्डर के फंदे सीधे और दरमियान में 9 फंदे हो गए हैं हमारे, ये उल्टे। बॉर्डर के फंदे फिर से सीधे। अब देखिए व्यूअर्स, ड्रॉ नंबर 9 है और राइट साइड है, बॉर्डर के फंदे सीधे, यार्न ओवर और दरमियान में 9 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। यार्न ओवर, 4 फंदे बॉर्डर के सीधे। रो नंबर 10 है और रॉन्ग साइड है, बॉर्डर के फंदे सीधे और दरमियान में अब हमारे 11 फंदे हो गए हैं, ये उल्टे। धागा पीछे और बॉर्डर के फंदे सीधे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारे यहाँ पर कितने होल बन चुके हैं, इस होल को मैं काउंट नहीं कर रही। 1 2 3 4 और 5 होल बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पर लीफ को शेप देने के लिए यहाँ पर देखिए हमने कैसे करना है। रो नंबर 11 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रो है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। रो नंबर 11 है और राइट साइड है, बॉर्डर के फंदे सीधे, यार्न ओवर, 1 फंदा सीधा, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, निट वाइज बुनते हुए जैसे सीधा बुनते हैं, 2 फंदों का एक बना, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक बनाएंगे। पहले दोनों फंदों को पलट के सीधा करेंगे और फिर बैक लूप में से बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर, 1 फंदा सीधा, यार्न ओवर और 4 फंदे बॉर्डर के सीधे। रो नंबर 12 है और रॉन्ग साइड है, बॉर्डर के फंदे सीधे। अब सीधे फंदों पे सीधे और उल्टे फंदों पे उल्टे बुनेंगे। 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। और जो फंदा हमने राइट साइड से उल्टा बनाया था, रॉन्ग साइड से सीधा, यानी जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा बनाएंगे। और 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे और बॉर्डर के फंदे सीधे। अब हमारा एक पत्ता इस साइड पे और एक पत्ता इस साइड पे और बनना शुरू हो गया, उसकी नोक बनना शुरू हो गई है। अब देखिए रो नंबर 13 है और राइट साइड है। देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे, बॉर्डर के फंदे सीधे, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, यार्न ओवर, 1 फंदा सीधा
दो फंदों का एक फंदा उल्टा, दो फंदों का एक स्लिप करके सीधा करेंगे और दो फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, तीन फंदे सीधे, यार्न ओवर, चार फंदे सीधे बॉर्डर के। रो नंबर 14 है, रॉन्ग साइड है, बॉर्डर के फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे। बॉर्डर के फंदे सीधे। रो नंबर 15 है और राइट साइड है, बॉर्डर के फंदे सीधे, यार्न ओवर, 5 फंदे सीधे, यार्न ओवर, दो फंदों का एक फंदा उल्टा, दो फंदों का एक ऐसे पलट के सीधा करेंगे और दो फंदों का एक बना देंगे। यार्न ओवर, 5 फंदे सीधे, यार्न ओवर, 4 फंदे सीधे। रो नंबर 16 है और रॉन्ग साइड है, बॉर्डर के फंदे सीधे, 8 फंदे उल्टे, आठ, एक फंदा सीधा, 8 फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे बॉर्डर के। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो दरमियान वाला लीफ है वो बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर दो नए लीफ बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, 16 रोज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं और 16 रो में एक लीफ हमारा जो है वो बनकर तैयार हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 17 है और राइट साइड है, बॉर्डर के फंदे सीधे, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा। तो ये देखिए, ये जो हमारा इस साइड पे लीफ बन रहा है उसका बिल्कुल ये दरमियान वाला फंदा ये हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर एक फंदा उल्टा, दो फंदों का एक ऐसे पलट के दोनों फंदों को सीधा करेंगे और फिर बैक लूप में से बुन लेंगे। दो फंदे सीधे, यार्न ओवर, और अब ये जो उल्टा फंदा था इसको अब हम सीधा बुन लेंगे। यार्न ओवर, दो फंदे सीधे, दो फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, यार्न ओवर और बॉर्डर के 4 फंदे सीधे। रो नंबर 18 है और रॉन्ग साइड है, जो फंदा जैसा है उसको वैसा बुनेंगे, बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लेंगे।
5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे। चार फंदे सीधे। रो नंबर 19 है, राइट साइड है। बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लेंगे, यार्न ओवर, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। तो आप देख रहे हैं कि इस साइड पे अभी मैं 2 फंदों का एक नहीं बना रही, सिर्फ इस साइड पे बना रही हूँ। इस रो में भी आपने इसी तरह से करना है, एक फंदा उल्टा और 2 फंदों का एक, 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक बनाएंगे और एक फंदा उल्टा। इस साइड पे अभी हम 2 फंदों का एक नहीं बना रहे, यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, यार्न ओवर और 4 फंदे बॉर्डर के सीधे। रो नंबर 20, रॉन्ग साइड, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुन लेंगे। रो नंबर 21 है और राइट साइड है। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने बॉर्डर के 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं और अब यहाँ पर हमारा एक अगले पत्ते का की नोक बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 1, 2, 2 फंदे सीधे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। अब पहले तो हमने यहाँ पर कोई भी 2 फंदों का एक नहीं बनाया ना, इस उल्टे फंदे से पहले। अब हम बनाएंगे 2 फंदों का एक, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक, ऐसे पलट के सीधा करेंगे और फिर 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा उल्टा और इस साइड पे भी अब हम 2 फंदों का एक बनाएंगे। पहले पलट के इसको सीधा करेंगे और बैक लूप में से बुन के 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर। तो इस साइड पे भी हमारे एक और पत्ते की नोक बनना शुरू हो गई है। और अब बॉर्डर के जो फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड की रो जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनेंगे, यानी रो नंबर 22 जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा बुनेंगे और बॉर्डर के फंदे दोनों साइड पे सीधे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मैंने रॉन्ग साइड से एक रो और बना ली है, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुनते हुए। अब रो नंबर 23 है और राइट साइड है। देखिए बॉर्डर के फंदे सीधे, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक, ऐसे पलट के सीधा करेंगे और फिर 2 फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे। अब हमारे यहाँ पर 3 पत्ते बन रहे हैं, पहले एक पत्ता बना, फिर ये दूसरा पत्ता बना। अब
अब देखिए एक पत्ता यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक, तीन फंदे सीधे, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक फंदा उल्टा, दो फंदों का एक, पलट के सीधा करेंगे, बैक लूप में से बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, तीन फंदे सीधे, यार्न ओवर, चार फंदे सीधे। रॉ नंबर 24 रॉन्ग साइड, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रॉ नंबर 25 है और राइट साइड है, बॉर्डर के फंदे सीधे, यार्न ओवर, पांच फंदे सीधे, यार्न ओवर, दो फंदों का एक फंदा उल्टा, दो फंदों का एक, यार्न ओवर, पांच फंदे सीधे, यार्न ओवर, दो फंदों का एक फंदा उल्टा, दो फंदों का एक, पलट के सीधा करेंगे, दो फंदों का एक बना देंगे, यार्न ओवर, पांच फंदे सीधे, यार्न ओवर, चार फंदे बॉर्डर के सीधे। रो नंबर 26 और रॉन्ग साइड, बॉर्डर के फंदे सीधे, और तीन, चार, पाँच, छः, सात फंदे उल्टे, आठ फंदे उल्टे, सॉरी, एक फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे यहाँ पर तीन पत्ते बन गए हैं, एक ये, दो ये, दोनों साइड पे, और तीन पत्ते और बनना शुरू हो चुके हैं, एक, दो, तीन। अब हमने जो आगे पैटर्न बनाना है वो रो नंबर 17 से लेके 26 तक उसी को रिपीट करना है बार बार, और उसी को करते हुए, रिपीट करते हुए फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितने फंदे चाहिए। फिर आप डिपेंड करता है कि आपके मुसहफ़ का या आपकी होली बुक का साइज़ कितना है, आप उसके लिहाज से फंदे यहाँ पे बढ़ा लीजिए। तो मैं इसको रिपीट करती हूँ, यानी रॉ नंबर 17 से लेके रो नंबर 26 तक मैं रिपीट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉ नंबर 17 से लेके 26 तक तीन बार रिपीट किया है, और मेरी जो है यहाँ पर रॉज जो हैं वो 56 रॉज जो हैं वो बनकर कंप्लीट हुई हैं, यानी कि तीन बार मैंने इसको रिपीट किया है। और जो लीफ यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीट होने के बाद हमें कितने लीफ दिखाई दे रहे हैं, एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो देखिए इस वक्त नीडल के ऊपर 65 स्टिचेस हैं, एक फंदा मैंने कास्ट ऑन किया था और अब नीडल पर 65 स्टिचेस हैं। आप अगर चाहें तो इसको मज़ीद बड़ा, अगर आपका मुसहफ़ ज़्यादा बड़ा है तो आप उसके लिए बड़ा बना लें,
लेकिन मुझे 65 स्टिचेस ही काफ़ी हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा इसका जो फ्लैप है ये मुकम्मल हो गया है। और अब मैं नीडल को भी इसको काउंटर को भी उतार दूँगी। और अब यहाँ से हमने सीधा सीधा बुनाई करनी शुरू करनी है। तो तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ से हमारी सीधी सीधी बुनाई होना शुरू हो जाएगी। इस पूरी रो को मैं सीधा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, राइट साइड से मैंने एक रो सीधी बना ली है। अब रॉन्ग साइड से भी हम इसको सीधा बनाएंगे, यानी बैक एंड फोर्थ इसको सीधा सीधा बनाते जाएंगे। अब और इसकी लंबाई को अपने मुसफ़ के मुताबिक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से भी मैंने एक रो सीधी बना ली है। और अब मैं इसी तरह से सीधा सीधा बुनाई करती जाऊंगी और इसका बाकी का हिस्सा बनाऊंगी जिसके अंदर के मुसफ़ आएगा। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, सीधा सीधा बुनते हुए मैंने इसकी लंबाई को तकरीबन 35 सेंटीमीटर बनाकर तैयार किया है, जो कि तकरीबन है 13.5 पौने 14 इंचेस। तो ये लंबाई टोटली डिपेंड करती है कि आपका मुसहफ़ कितना बड़ा है। आपने उतना ही बड़ा इसको बना लेना है। चौड़ा कितना है, आपने उतना ही चौड़ा इसको बना लेना है। मैं आपको इसकी चौड़ाई भी दिखा देती हूँ। ये तकरीबन 26 सेंटीमीटर या फिर 10.25 इंचेस बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए हमने इसके फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो सिंपल जिस तरह से हम बाइंड ऑफ करते हैं उसी तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। तो अब सबसे पहले हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो दो फंदों को बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करती जाऊंगी, अगला फंदा बुनती जाऊंगी, पीछे वाले फंदे को नीचे ड्रॉप करती जाऊंगी और इस तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। अब थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ेंगे क्योंकि इससे मैंने फिर साइड की सिलाई करनी है और यहाँ से इसको काट लेंगे और इस लास्ट स्टिच को भी सिक्योर कर लेंगे इस तरह से। और अब एक टेपेस्ट्री नीडल लेंगे और उसमें इस थ्रेड को डाल लेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो ये ग्लिटर वाला धागा है ये भी हमारा इसमें आ जाए। ठीक, अब देखिए हमने इसको स्टिच किस तरह से करना है। बहुत आसान स्टिचिंग है। देखिए जहाँ से हमारा ये पैटर्न बनना कंप्लीट हुआ था वहाँ से हमने इसको नीचे काउंट कर लेना है। ये देखिए ये जगह है जहाँ पे हमारा जो है पैटर्न बनने के बाद ये पहली रिज बनी थी। वहाँ से हमने 8 रिज नीचे चले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे पहला हम ऐसे स्टिच लेंगे और इसको हमने स्टिच करना है सीधा ही। इसको हम सीधा ही स्टिच करेंगे। ये देखिए ये सीधी साइड है ना, ये देखें ये सीधी साइड है। तो इसको 8 रिज मैं नीचे ले गई हूँ और यहाँ से अब मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। तो पहला हमने ये ले लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे पक्का कर लूँगी ताकि यहाँ से ये लूज़ ना हो, ढीला ना पड़े। ठीक, चलिए अब देखिए अब हमने क्या करना है। एक रिज में यहाँ से डालेंगे बिल्कुल किनारे पे जो नॉट सी बनी हुई है इसमें ऐसे, और फिर दूसरा इस साइड के इसमें से नॉट में से ऐसे निकालते जाएंगे और इसको सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल किनारे वाली उसमें डालेंगे, इसके भी बिल्कुल किनारे वाले में। ये बहुत आसान है और इसको हमने राइट साइड से सीधी तरफ से ही सिलाई करना है। देखें
इतना अच्छा ये सिल जाएगा कि ऐसे लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपने सिलाई कहाँ पे की हुई है। तो मैं इसको इसी तरह से सिलाई करती जाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल मेरा लास्ट पे पहुँच गया था, तो मैंने कहा ये 1-2 स्टिचेस आपके साथ ही लगाती हूँ। तो ये देखें, ये लास्ट में हमारा बिल्कुल पहुँच गया है और ये लास्ट स्टिच है। अब इसको यहाँ करने के बाद हम अंदर ले जाएंगे इसको इस तरह से, और अंदर इसको एक नॉट ऐसे दे के पक्का कर लेंगे और फिर इसके अंदर ही अंदर इसको टक कर देंगे। और अब इसको ऐसे काट देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा कितना अच्छा स्टिच हो गया है ना। देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कहाँ स्टिचिंग हुई है। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा दोनों तरफ से सिलाई हो गया है। ये देखिए दोनों साइड से सिलाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कोई भी फैंसी बटन लेके इस तरह से लगा लूँगी और जो पहला हमारा यहाँ पर यार्न ओवर करने से होल बना है ना, इसमें से निकाल लूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके साथ एक क्रोशे से डोरी भी बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी इन सिस्टर को चूँकि क्रोशिया नहीं आता, इसलिए मैं ये बटन लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर देख लूँगी कि मेरा बटन किस जगह पर आएगा। तो तकरीबन ये यहाँ पर आ रहा है, तो इस जगह पर मैं डबल चेक कर लेती हैं कि ये हमारा दरमियान में ही है ना। जी बिल्कुल दरमियान में ही है। और अब इस बटन को मैं यहाँ पर टाँक दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा बटन भी यहाँ पर लग गया है और इसको इसके अंदर मैं इस तरह से डाल दूँगी। और अब देखिए इसमें हम अपना मुसफ़ बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं और यहाँ से इस बटन को बंद कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मुसफ़ का कवर बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है और ये फ्लैप के ऊपर बना हुआ पैटर्न तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस मुबारक महीने में आप भी दीजिए अपने प्यारों को ये खूबसूरत सा तोहफ़ा। तो यकीनन आपको ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।